वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि हम आपको पता है हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन के हम बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज जो ऑक्सीडेशन होता है सब्सटेंस का, उसकी क्या यूटिलिटी, मतलब उसे कैसे हमारी बॉडी यूज़ करती है वो हमें देखना है। और फिर उसके बाद में वी हैव टू सी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है ना, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो है जो पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, इसमें स्टेप वाइज मैनर्स में जो है वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, ये जो भी केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो यूटिलाइज की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। मतलब जब मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ये केमिकल एनर्जी जो है वो एटीपी फॉर्म करने के लिए यूज होती है। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज मैनर में होती है टू अवॉइड द डैमेज ऑफ द सेल। ठीक है, देन इसके बाद में एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम फॉर द डिफरेंट स्टेप्स में बी एनहांस्ड और इनहिबिटेड बाय स्पेसिफिक कंपाउंड। मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोसेस हो रही है इसमें एंजाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में भी एंजाइम यूज होते हैं, क्रेब्स साइकिल में भी एंजाइम यूज होते हैं। तो एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और एंजाइम जो है एंजाइम ही तय करेगा कि ये जो भी प्रोसेस है इस स्टेप को आगे बढ़ाना है मतलब एनहांस करना है, या रोकना है मतलब इनहिबिट करना है। ठीक है, मतलब जो भी पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि इट डिपेंड्स टोटली ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर ये पूरी प्रोसेस जो है वो निर्भर रहती है। देन इसके बाद में द सेम पाथवे में बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड। ना यहाँ पे देखो, जो भी रेस्पिरेशन के दौरान जो पाथवे कैरी आउट होता है, इस पाथवे के दौरान जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब बीच बीच में जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब दे आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथवे, वो सिर्फ उसी पाथवे के पार्ट नहीं है, दे ऑल्सो प्ले सम अदर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। दूसरे बायोमोलिक्यूल्स तैयार करने के लिए भी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर एक जो पाथवे रहेगा उसमें जो बीच बीच में तैयार होने वाले कंपाउंड है वो वेस्ट नहीं होते, या ये वो सिर्फ उसी पाथवे का हिस्सा नहीं होते, दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी मटेरियल इज द प्राइमरी प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में हम बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेशन का सबसे मेन उद्देश्य है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी फूड मॉलिक्यूल आपने कंज्यूम किया है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें से पहले क्या करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये सबसे प्राइमरी प्रोसेस है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उनमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो भी पूरी प्रोसेस है, अब ये जो भी हाइड्रोजन जो वहां से निकला है उसका क्या होगा, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय सम अदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जो भी हाइड्रोजन वहां से निकलेगा वो हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिस कंपाउंड को हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किसे हैंड ओवर कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को, टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड इन द अदर प्रोसेसेस। जो भी हमारे बॉडी में जो अदर प्रोसेसेस हैं उसके लिए वो यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रेस्पिरेशन जो है इसमें
ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। ऑक्सीजन का रोल होता है एज द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन जो है इसका मेन उद्देश्य ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना नहीं है, इसका मेन उद्देश्य है हाइड्रोजन को रिमूव करना। फिर वो हाइड्रोजन जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में कंबाइन होगा, जो भी सब्सटेंस के साथ में वो कंबाइन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और पर्टिकुलरली अगर हम एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, ठीक है। देन इसके बाद में है रेस्पायरेटरी क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज रेस्पायरेटरी क्वेश्चन? एज वी नो कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर आर इन्वॉल्व टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है। एक गैस जिसे हम कंज्यूम करते हैं और दूसरी गैस जिसे हम जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी क्वेश्चन जो है इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड molecules released and the number of oxygen molecules consumed, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? ये एक रेशो है जिसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हुए। वो जो रेशो निकलेगा या वो जो आपको डिवीजन करके जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। अब जो भी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, सबसे पहले एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो तीन टाइप के हैं। एट सम टाइम इट इज कार्बोहाइड्रेट, सम टाइम इट इज फैट एंड सम टाइम इट इज प्रोटीन। मतलब जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहेगा जिससे ब्रेक कर कर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए या उस प्रोसेस के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं उसका रेशियो निकाला जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें 6 molecules of oxygen are consumed and 6 molecules of carbon dioxide are released, ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के समय RQ क्या रहेगा? 6 CO2 divided by 6 O2 which becomes 1.0, ठीक है, मतलब इट इज 1। देन इसके बाद में इन केस ऑफ फैट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्वाइस C51 ये यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना जो है वो कंज्यूम हो रहा है, 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड एंड 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। तो अगर हम 102 डिवाइडेड बाय 145 करेंगे द आंसर विल बी 0.7, ठीक है। तो जब भी फैट जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है तो जो भी RQ है वो कितना होता है? 0.7, मतलब 1 से कम, ठीक है। देन इसके बाद में प्रोटीन जो है, प्रोटीन के समय में जो RQ है इट इज 0.9, ठीक है। मतलब अगर हम बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस गैस का जो बैलेंस है वो अगर नेचर में बना हुआ होता है तो वो कब होता है कि जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज नहीं कर रहे हो। तो वो कब होता है? व्हेन यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। लेकिन अगर आप फैट्स खाते हो तो आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेचर में आप ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन ले रही है और इसी वजह से RQ जो है वो है 0.7। इन केस ऑफ प्रोटीन में भी जो है वो आप ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहे हो एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और आंसर होता है 0.9। तो दिस इज RQ मतलब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विच शोज द क्या कहेंगे आपको एक वैल्यू बताता है कि आपने कितना आप ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहे हो और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ठीक है। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दिस इज द रिएक्शन। इसमें जो है वो अगर हम देखें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, बट एज वी नो एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता।
इस वजह से ऑक्सीजन क्या रहेगा, ज़ीरो। और अगर आप किसी भी क्वांटिटी को जो है वो ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो है दिस इज द RQ विच इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी इक्वेशन। रेस्पिरेटरी इक्वेशन जो है इट गेट्स चेंजेस एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गेट चेंज। ठीक है, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी इक्वेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, इसी वजह से द आंसर इज इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आज के इस वीडियो में हमने देखा अबाउट द यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन एंड उसके बाद में हमने देखा रेस्पिरेटरी इक्वेशन। इसके बाद में इस चैप्टर में सिर्फ लास्ट टॉपिक रह जाता है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।